ओके, सीता प्रकाश जी, बहुत बहुत बधाई आपको। सीता जी, सबसे पहले तो जो आपके साथ आए हैं उनका परिचय हमें देना होता है, तो हम जानना चाहेंगे कि कौन कौन आए हैं आपके साथ। सर मेरे पापा मम्मी और मेरा छोटे भाई आए हैं। वो आपके छोटे भाई साहब हैं, प्रणाम करता हूँ आपको। बहुत बहुत स्वागत है आप तीनों का। तो हम जानना चाहेंगे आपसे कि कैसा लग रहा है आपको आज यहाँ। सर तो सबसे पहले तो बहुत नर्वसनेस थी और थोड़ा सा डिसअपॉइंटमेंट भी हो गया था, पता नहीं आ पाएंगे कि नहीं हॉट सीट से, क्योंकि बहुत दूर से चेन्नई से आई हूँ और इतने दूर की दूरी बहुत दूर दूर लग रही थी। हाँ हाँ। पर जैसे ही आज आपने एंटर किया ना, तो हम दोनों ट्विनिंग कर रहे हैं आज। पिंक पिंक, और मेरी मम्मी को भी अब माता जी भी वही पहने हैं। तो मुझे लगा, थोड़ा सा लगा कि हाँ आज हो सकता है। 3 गुना हो गया। क्या कहते हैं इसको? ट्विनिंग। ट्विनिंग कहते हैं। और 3 लोग पहनेंगे तो क्या बोलेंगे? थिनिंग। ट्रिपलिंग शायद से। पिताश्री, आपसे मैं जानना चाहूंगा कि आपको कैसा लग रहा है, आपकी बेटी जो है यहाँ पहुंच गई। बहुत अच्छा लग रहा है सर। बहुत दिनों से केबीसी में देखता हूँ, आपको टीवी पर देखता था। ओह अच्छा। और घर का डिसिप्लिन था, सब लोगों को 9 बजे टीवी ऑन होगा केबीसी देखने के लिए ही, अदरवाइज टीवी कम देखते हैं। और आपको दूर से देखता था, आज नजदीक आकर के बहुत अच्छा लग रहा है सर। बड़ी कृपा है सर, बहुत बहुत धन्यवाद। अभी पिताश्री जब बात कर रहे थे, उन्होंने एक शब्द इस्तेमाल किया, हम उसको सुन के डर गए। उन्होंने कहा ये डिसिप्लिन है। तो मान्यवर, आप आजकल कहाँ काम कर रहे हैं? मैं भारतीय वायुसेना में काम कर रहा था सर। बस समझ गए। लेकिन मैं आपको बताऊं, जी। अनुशासन, डिसिप्लिन जो है ना, जी ये हमारे देश के लिए बहुत ही आवश्यक है। जी मैं ऐसा मानता हूँ। जी देश का प्रत्येक नागरिक जो है उसे कम से कम 3 या 6 महीने कंपलसरी मिलिट्री ट्रेनिंग में जाना चाहिए। जी। जो वहां पर अनुशासन, डिसिप्लिन, तौर तरीके बनते हैं ना, जी। वो हमारे देश की जितनी भी जनता, उनके लिए बहुत ही अच्छा होगा। जी। और कभी भी किसी भी वक्त वो ट्रेनिंग मिलने के बाद अगर कहीं पर आवश्यकता पड़े उन्हें देश को प्रोटेक्ट करने के लिए, उसकी सेवा करने के लिए, तो हमेशा वो हाजिर रहेंगे। हमारी तो अभी उम्र हो गई, लेकिन हमारी उम्र में भी अगर कभी भी बुलावा आएगा भाई साहब, जी। आप बोल दीजिएगा, हम पहुंच जाएंगे। ओके, तो सीता जी जल्दी से इस खेल की ओर आ जाएं। खेल के नियम तो आपको पता ही है, एक एक करके आपके सामने प्रश्न आएंगे। तो देवे सज्जनों, लेट्स प्ले कौन बनेगा करोड़पति। तैयार हो जाइए श्वेता जी। पहला प्रश्न, 5,000 रुपए आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से किस व्यंजन की मुख्य सामग्री अंडा है? Which of these is a dish whose main ingredient is eggs? A. Omelette, B. फाफड़ा, C. ढोकला, D. पानीपुरी। सर ऑमलेट जो है वो एग से बनाया जाता है, तो मैं ऑप्शन ए ऑमलेट को लॉक करना चाहूंगी। ए पे ताला लगा जाए। सही जवाब, ऑमलेट में अंडा होता है। तो आप चेन्नई में हैं आजकल, वहाँ रह रही हैं। दक्षिण भारत जितना भी वहाँ का खाने पीने का जो सामग्री बहुत स्वादिष्ट होती है। हाँ सर, डोसा, मसाला डोसा, वड़ा, इडली, सांबर, चटनी, ये सब मतलब बहुत अच्छा लगता है खाने में। सर आपने कुछ ट्राई किया है क्या तो उसे? मैं हर दूसरे तीसरे दिन ये खा लेता हूँ। हाँ। और क्योंकि हम चावल छोड़ दिए हैं हाँ, ऐसे ओके। ही, हाँ हाँ। तो इडली जो है और डोसा जो है वो क्या बोलते हैं उसको, रवा इडली बोलते हैं। रवा इडली, हाँ। उससे बनता है, सूजी से जिसमें बनी। चावल नहीं होता, तो वो खा लेते हैं। और रसम हमको बहुत पसंद है। हाँ सर, मुझे भी गर्मा अच्छा। गर्म। हाँ हाँ हाँ। एक बार मुंह में डाल दिया ना, ऐसा लगता है पूरा शरीर एकदम साफ हो गया। पैदाइशी से आप चेन्नई में हैं या
सर मैं नेटिवली बिहार से हूँ। मेरे मम्मी पापा दोनों लोग बिहार से हैं, बट क्योंकि मेरे पिताजी की नौकरी इंडियन एयरफोर्स में रही है, हाँ। तो हम लोग अलग अलग जगह रहे हैं भारत के। मतलब मेरा खुद का बर्थ एकदम ईस्ट इंडिया में हुआ, फिर वेस्ट इंडिया, नॉर्थ इंडिया, और लगभग पिछले 20 सालों से हम लोग तमिलनाडु में रह रहे हैं, चेन्नई में। तो बिहार का जो जो संस्कार है वहाँ के और तमिल संस्कार जो होते हैं उनमें थोड़ा अंतर है। कैसे आपने एडजस्ट किया अपने आप को? सर तो सबसे पहले तो खाने पीने की चीज़ बोली जाए तो मतलब बहुत डिफरेंट है। चेन्नई का जैसे जी हाँ, इडली, जी। वड़ा, सांबर और चटनी, और हम लोगों का बिहार में है एकदम फेमस लिट्टी चोखा। तो अब मतलब हम लोग धीरे धीरे ऐसे हो गए हैं कि बिहार का लिट्टी मैं अपने चेन्नई के चटनी के साथ खा लेती हूँ, या तो सांबर के साथ खा लेती हूँ। उधर का इडली जो है कभी दाल के साथ खा लिया हम लोगों ने, तो कभी किसी सब्जी के साथ खा लिया। मतलब एकदम मिक्स हो जाता है। वाह, बहुत अच्छी बात है। तो ओके, अब चलेंगे आगे दूसरे प्रश्न की ओर। ओके। ये मिलेगा इसके लिए आपको 10,000 रुपए। दूसरा प्रश्न ये रहा आपके सामने। ये एक तस्वीर आपको दिखाएंगे श्वेता जी, और उसी के आधार पर ये बना है प्रश्न। चित्र में दिखाए गए उपकरण का उपयोग किस ओलंपिक खेल में होता है? The equipment shown in the image is used in which Olympic sport? पहले आप ये पिक्चर देख लीजिए, ये है। अब विकल्प रखता हूं आपके सामने। ए ब्रेकिंग, बी स्पोर्ट क्लाइंबिंग, सी फेंसिंग, या डी स्केटबोर्डिंग। सर ये स्केटिंग है, स्केट बोर्डिंग है, तो मैं ऑप्शन डी स्केट बोर्डिंग को लॉक करना चाहूँगी। डी पे कहने था लगाने के लिए कंप्यूटर जी, बिल्कुल सही जवाब दिया आपने। दूसरा प्रश्न भी आपका सही हो गया है।